नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों से एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, इंडिया वर्सेस भारत का। तो ये मुद्दा क्यों खड़ा हुआ, कब खड़ा हुआ, किसे खड़ा हुआ, क्या नाम भारत के लिए सही है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, हिंदू, आखिर ये मुद्दा है क्या? आइए इसको समझते हैं। Should India's name be changed to Bharat? Station in India has hinted that a name change is on the cards. No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read. भारत माता की जय कहता हूँ, हमेशा कहूँगा लहू की आखिरी सांस तक, जिसमें मैं रही हुई आखिरी खून की बूंद तक कहूँगा, भारत माता की जय। मुझे अभिमान है, जिसको नहीं है उनकी एक बार मेरे साथ है। अब देश में एक नई बहस छुड़ गई है कि इंडिया का नाम इंडिया ही कहा जाना चाहिए, भारत कहा जाना चाहिए। दरअसल ये बहस इसलिए इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो देश का नाम बदलेंगे। আজকে ইন্ডিয়ান নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে শুনলাম। মাননীয় রাষ্ট্রপতির নামে যে কার্ড হয়েছে G20 লাঞ্চে এক না ডিনারে, তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আর ভারত তো আমরা বলি, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। India in our constitution is defined as India, that is Bharat, a union of states. So these states, they have got together and formed India or Bharat. Okay, call yourself Tobu. So if I give you a meaningless name, you will become a meaningless stupid person in front of me because I have a meaningful name, I have a tradition, I have a culture, you have nothing. Bharat means Bharata. Bhava means sensation. Ra means raga or to tune. Now you have to just find the rhythm, which is the thala. ये मुद्दा तब शुरू होता है जब हमारे देश में G20 सबमिट होना था। उसी के लिए इनविटेशन कार्ड पर लिखा था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। उसका नाम लिखते ही न्यूज चैनलों पे, सोशल मीडिया पे इसे एक ट्रेंड चला। अब नया नाम इंडिया की जगह भारत हो गया। 5 सितंबर को ये न्यूज टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट की कि अब पार्लियामेंट में एक नया कानून में संशोधन होगा और इंडिया को हटाकर भारत किया जाएगा। क्या यह वास्तव में सच है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। कुछ लोगों ने मीडिया पे वोटिंग शुरू कर दी है कि भारत बेहतर है या इंडिया बेहतर है, अपना वोट कीजिए। बीजेपी नेता हरनाथ सिंह सिंधु का कहना है कि इंडिया शब्द एक हमारे लिए गाली है जो अंग्रेजों द्वारा हमें दी गई थी। क्या ये सच है? तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का कहना है कि ये सब सवाल है, इंडिया नाम नहीं हटाया जाएगा। एक देश एक नाम से क्या फर्क पड़ेगा इस देश में? जैसे संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गैर संवैधानिक संस्थाएं जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इसरो, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया, हिट इंडिया, क्या इस सभी का नाम चेंज होगा? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी 2016 में याचिका दाखिल हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। और इसमें साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि ये एक मोदी गवर्नमेंट की चाल है, क्योंकि 28 पार्टियों का मिलकर एक इंडियन अलायंस बना था कि उसको तोड़ने की साजिश की जा रही है। क्या ये सच है? तो समझते हैं कि अगर भारत नाम रख दिया जाए तो क्या क्या समस्या आ सकती है। तो भारत नाम रखने से हो सकता है कि विदेशी लोग जो इंग्लिश बोलते हैं उनको भारत को भरत करके बुलाए या कुछ अलग शब्द निकल जाए, इसीलिए इंडिया नाम रखा था। चाइना देश का नाम चाइनीज भाषा में नहीं है, चाइना को चाइनीज में चुंगहो कहा जाता है, तो चाइना में नाम नहीं बदला। जापान देश का नाम जापान है और जापानीज में उसे निप्पों कहते हैं, तो जापान ने भी नहीं बदला। तो क्या इसी तरह से नाम रहे? अब इसको समझते हैं कि इंडिया नाम कैसे बना। सिंधु नदी का जो 7 नदियां हैं, इस सिंधु नदी को इधर को सिंधु एरिया कहा जाता था, जो सिंधु नदी के उत्तर में है, इसे सिंधु कहा जाता था। सिंधु संस्कृत शब्द है, इसका फारसी में अनुवाद हिंद होता है और स्थान होने से हिंदुस्तान हो। फिर यूनानी भारत आई तो यूनानियों ने नाम बदलकर इंडस रख दिया, जो आगे जाकर इंडिका बना और इंडिका से इंडिया बना। 30वीं शताब्दी में आते आते इसका नाम बदलकर इंडिया हो गया। यूनानी राजदूत एवं इतिहासकार मैग्नेनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था, उसके द्वारा लिखी गई है इंडिका पुस्तक, उसमें भी इंडिया का जिक्र किया गया है, उसने भी इंडिया नाम करके मेंशन किया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इंडिया शब्द जो यूनानियों ने उससे पहले आए गए विदेशी लोग, अंग्रेजी लोग, सब ने मिलकर इसका धीरे धीरे नाम को इंडिया बदल दिया गया। तो इसी तरह से इंडिया नाम बना। अब जानते हैं कि भारत नाम कहाँ से आया, भारत नाम का इतिहास कहाँ है, कहाँ भारत का उल्लेख मिला। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से इसका नाम भरत पड़ा, क्योंकि भरत को पृथ्वी का स्वामी कहा जाता है, क्योंकि भरत ने बहुत बड़ा साम्राज्य कर लिया। और इससे पहले भारतवर्ष को जम्बू द्वीप कहा जाता था और इसका उल्लेख हमारे महाभारत, पुराण और गीता सब में उल्लेख है। महाभारत का, जहां महाभारत का जिक्र करते हैं तो महाभारत नाम ही भारत से स्टार्ट होता है, महाभारत। तो इसी तरह इंडिया नाम पड़ा फॉरेनरों के द्वारा
हमें दिया गया नाम है, लेकिन है हजारों साल पुराना नाम है। धीरे धीरे सिंध नदी के इधर को सिंधु कहा गया, सिंधु से हिंद बना, हिंद से हिंदुस्तान बना, और यूनानियों ने हमें इंड्स कहा, इंड से इंडिका बना, इंडिया से इंडिया बन गया। तो हमारा भारत का गौरव है, जो भारत की पहचान है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो भारत में ही है। भारत के नाम से हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं। जब भारत का नाम लेते हैं ना, तो हम भारत की मिट्टी की खुशबू आती है भारत नाम में, मिट्टी की खुशबू। तो हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, रामायण में, महाभारत में, श्रीमद् भगवत गीता में इंडिया नाम का कोई जिक्र नहीं है। तो ये स्पष्ट है कि विदेशों द्वारा हमें नाम दिया गया। चलो इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। कोई इंसान थोड़ा शक्ल से सांवला है, तो उसे नाम ना जानने की स्थिति में कोई दूसरा उसे कालिया करके पुकारता, तो वो सुनता है लेकिन कहता कुछ नहीं है, क्योंकि वो देखता है कि मैं थोड़ा सा सांवला हूं, चलो कालिया कह दे। कुछ टाइम कालिया कहता है, तो कुछ और समाज के आके उसे कहते हैं कालिया, उसको नाम आता नहीं है, तो वो कहता है कि, तो उसे वो कालू कह के पुकारता है, कालू, तो उसका नाम प्रसिद्ध हो जाता है, कालू कालू कालू। तो सभी ने सोचा कि यार कालू और कालिया नाम अच्छा नहीं है, तो उसे कालू राम कर देते हैं। तो सभी वो फेमस हो गया कालू राम नाम से, सभी लोग उसे कालू राम पुकारने लगे। उसने भी खुद ने भी ये मान लिया कि मैं स्वयं कालू राम हूँ। स्थिति देखिए, उसने स्वयं ने अपना लिया कि मैं कालू राम हूँ। तो उसे सबसे पूछा गया सबसे कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम श्याम सुंदर है। कि यार वास्तव में तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है, तो हम आपको तो कालू कालू कह रहे हैं कि यार वो तो आप कह रहे हैं, मैं क्या करूं। तो इसी तरह हमारा भारत नाम से इंडिया नाम जबरदस्ती दे दिया गया है। और ये कुछ अलग मजबूरियां रही होगी कि हमारे संविधान में भी इंडिया दैट इज भारत का लिखा गया है। अब हमारे संविधान की बात करते हैं कि संविधान में क्या लिखा गया है। संविधान में लिखा गया भाग पहले में अनुच्छेद 1 में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। संविधान निर्माताओं ने दोनों नाम को समान रूप से स्वीकारा है, लेकिन उस टाइम में कुछ बहुत बड़ी मजबूरियां रही होगी तभी अपनाया है। मजबूरियां को हम इस तरह समझते हैं कि उस टाइम इंडिया नाम बहुत ज्यादा प्रचलित था और पाकिस्तान ने अपना नाम पाकिस्तान रख लिया था, और पाकिस्तान ये चाहता था कि भारत हिंदुस्तान नाम रख ले या हिंद रख ले। तो पाकिस्तान ये लगेगा सब देशों को कि ये दो अलग अलग सांप्रदायिक देश थे, अलग अलग बन गए। लेकिन नेहरू जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये सोचा कि नहीं, हमारा नाम इंडिया ही साथ में रहना जरूरी है। पार्लियामेंट में सभी ने अलग अलग नाम रखे, किसी ने हिंद पे, किसी ने हिंदुस्तान पे, किसी ने भारतवर्ष पे, किसी ने भारत पे, किसी ने इंडिया पे, सब ने अलग अलग नाम रखे। लेकिन अंत में हुआ कि इंडिया दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। लेकिन समझते हैं कि अब ये समस्या क्यों आई। विदेशी पार्लियामेंट को कहना है कि 28 पार्टियों के मिलकर एक संघ बना, अलायंस इंडिया, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर बनी है। तो क्या ये एक षड्यंत्र है? तो इस चीज को भी समझते हैं कि क्या आज से पहले किसी देशों ने अपना नाम नहीं बदला है, तो बदलने से क्या होगा, क्या प्रक्रिया है। जानते हैं कि किसी देश ने आज तक अपना नाम बदल चुका। हॉलैंड ने अपना नाम बदलकर द नीदरलैंड कर लिया, सिलोन ने अपना नाम बदलकर श्रीलंका कर, बर्मा ने अपना नाम बदलकर म्यांमार, फारस ने अपना नाम बदलकर ईरान कर लिया, आयरिश ने अपना नाम बदलकर आयरलैंड कर लिया, रोडेशिया ने अपना नाम बदलकर जिम्बाब्वे कर लिया। तो बहुत सारे देशों ने नाम बदल के अपना नाम, जो पुराना नाम था वो नाम रखा। तो अंत में इस मुद्दे पे आते हैं, क्या सच में नाम बदलने की जरूरत है, या इंडिया रखना चाहिए, या भारत रखना चाहिए, या दोनों रखना चाहिए। हम इस बात पे आपसे राय लेते हैं। तो इसमें मेरा मानना है कि हमें अपना देश का नाम भारत बुलाना चाहिए, भारतवासियों को भारत लेना चाहिए और भारत ही रखना चाहिए। हमारे देश में संवैधानिक संस्था का, गैर संवैधानिक संस्था का, जितने भी संस्था, उसका नाम बदलकर भारत रखना चाहिए। और ये नहीं है कि इंडिया नाम हटा देना चाहिए, इंडिया नाम रखना चाहिए। विदेशी लोग हमें इंडिया बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया शब्द जब भाव लेते थे अंग्रेज, तो ये चाहते थे कि इस भाव से इंडिया नाम लेते थे कि इंडियंस इंडियंस इंडियंस, कहीं दिखते थे इंडियंस
इंडियंस, इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन गरीब हैं, इंडियन जाहिल हैं, इंडियन गवार हैं। तो उसी की थोड़ी फीलिंग आती है जब हमें कोई इंडियंस कहता है। भारतीय कहता है ना, हम गर्व से कहो हम भारतीय हैं, तब प्राउड फील होता है कि हम भारतीय हैं। और सोने की चिड़िया कहा जाती थी, आज भी सोने की चिड़िया है, लेकिन इंडिया सोने की चिड़िया कहने में भी अजीब लगता है। तो दोस्तों जरूर कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या नाम रखना चाहिए। हम तो कौन है रखने वाले नाम, पर क्या नाम होना चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।